धनु राशि की बात कर लेते हैं जी। धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज इस समय उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, और यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव सुख है, प्रॉपर्टी है, तो धनु राशि वाले प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। अच्छा। जो 2.5 सालों से वो प्लान बना रहे थे कि कब बनेगी हमारी प्रॉपर्टी, तो धनु राशि वालों की अब प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा। गाड़ी या प्रॉपर्टी अब ये 2.5 सालों में उनकी बनने जा रही है। तो सुख बढ़ेगा। आपके घर में एसी नहीं है, फ्रिज नहीं था, या टूटी हुई चीजें थी, अब वो बनेंगी। अच्छा। तो ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है शनि महाराज की तरफ से। मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी इस समय। जो आपकी हड्डियों में पेन रहा है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। ये चीजें धनु राशि के लिए अच्छी हैं। कुल मिलाकर ये 2.5 साल अच्छे रहने वाले हैं धनु राशि के लिए, क्योंकि ढैया खत्म हो रही है। अब धनु के लिए जो बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि उनके शत्रु बढ़ने वाले हैं। अच्छा। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रु। तो रोग भी बढ़ेगा, शत्रु भी बढ़ेगा और ऋण भी बढ़ेगा। तो ऋण मत ले, ये उनके लिए सबसे पहली टिप रहेगी कि वो ऋण मत ले। और दूसरा, 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर। तो अब करियर को संभलना है, अब बॉस के सामने झुकना है। अब बॉस की बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अब बॉस की सुननी पड़ेगी। अब जो सुनाना था सुना लिया, अब सुननी पड़ेगी। तो करियर में बहुत ध्यान रखिए, और व्यवसाय को बहुत जल्दी चेंज करने की कोशिश ना करें। मकर राशि पर आ जाते हैं। जी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि की 7.5 खत्म हो रही है, और वो बहुत प्रसन्न है इस समय। और थर्ड हाउस में शनि आ रहे हैं। थर्ड हाउस मेहनत का भाव है, हमारे वर्किंग स्टाइल यानी कार्यशैली प्रणाली का भाव है। जब हम थर्ड हाउस में शनि आते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी कार्यशैली प्रणाली को और बेहतरीन करते हैं, लेकिन आलस भी जगाते हैं। तो आलस्य नहीं बनना है। अच्छा। अदरवाइज आपके लिए तो ये समय सोने पे सुहागा है। अच्छा। ब्लेसिंग समय, आप जो मर्जी करो, अपने कामयाबी कदम आपके चूमेगी। लेकिन धार्मिक यात्राएं जरूर करो, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि धर्म पे जा रही है। अगर आपने धार्मिक यात्राएं करी तो ये जो शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जो आपके पिता की हेल्थ को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, या धर्म से जो नहीं जुड़ पाया उनको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। आप धार्मिक यात्राएं जरूर करें। और तीसरा, अपनी संतान का बेहद ध्यान रखें। इस समय संतान की हेल्थ या संतान की शिक्षा में आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आपने जो पूजा उपासना करनी है वो पहला आपके लिए उपाय है। पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो शिक्षा ग्रहण करते रहो। अच्छा। आप किसी भी उम्र के हो। अभी हम बात कर रहे थे कि मैं बुक पढ़ लेती हूँ। मैं क्यों बुक पढ़ती हूँ? कि मेरी पंचम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, मुझे संतान से कभी कोई दुख ना आए। तो पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है, शिक्षा ग्रहण करते रहो, ज्ञान में जुड़े रहो, आपका पंचम भाव स्ट्रॉन्ग रहे। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती, जो भी आप पढ़ना चाहो, कोई नॉवल, लेकिन नॉवल ऐसे जो मोटिवेशनल हो, जो हमें ज्ञान दे रहे हो, जो सामाजिक हो, जो धार्मिक हो, जो वैज्ञानिक हो, वैसे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं आता है। दूसरा, पंचम भाव, अपनी संतान को खुश रखने के लिए पीली चीजें खूब दान करिए। अच्छा। गुरु प्रसन्न, क्योंकि संतान जो हमारी वैदिक ज्योतिष है वो गुरु से जुड़ा है, जो लाल किताब है वो केतु से जुड़ा है, और दोनों ही की चीजें पीली हैं। तो पीली चीजों का दान खूब करिए। अच्छा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जी। तो कुंभ राशि की शनि की 7.5 का ये तीसरा चरण। अब वो परेशान भी है और अच्छा भी है। लेकिन मैं कहूंगी कुंभ राशि के लिए शनि ने कभी बुरा नहीं किया। अच्छा। कि उनकी फेवरेट राशि है, तो कुंभ राशि वालों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो वो टीचर तो पिटाई करेगा ही करेगा, डांटेगा ही डांटेगा। बिल्कुल। तो कुंभ राशि वाले अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे। 2nd हाउस में पहुंच रहे हैं शनि, पैसा बढ़ने वाला है। अच्छा। पैसा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, वाणी में चेंजेस आएंगे इन 2.5 सालों में। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि ये 2.5 साल आपका कोष भरने वाला है, परिवार बढ़ने वाला है, वंश वृद्धि हो रही है, या किसी भी तरह से अच्छा समय है, मतलब इस बार। हाँ, बेसिकली अच्छा समय है। लेकिन तीसरी दृष्टि आपकी जा रही है चतुर्थ भाव पर। अब पैसा बढ़ेगा तो आप सुख का वो मत करें कि मैं घर बैठ जाऊं, पलंग का सुख ले लूं, सोफे का सुख ले लूं, एसी का सुख ले लूं। तो सुख के पीछे मत भागे। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और रीढ़ की हड्डी का आपको भी ध्यान रखना। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज आपसे और बोलूंगी, शमशान घाट में जाके कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अच्छा। शमशान घाट में, क्योंकि अष्टम भाव में भी जा रही है ना दृष्टि, तो आप शमशान घाट पे जाके गुप्त दान करें। पैसे गिरा के आ जाए, कोई भी नोट ले,
आप चुपचाप गिरा के आ जाओ। इसे गुप्त दान कहा गया, इसे सबसे बड़ा दान कहा गया। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 साल के लिए रेमेडी गुप्त दान करें। अब मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। लास्ट आखिरी यही बची है। और बहुत जब भी हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों का नंबर बहुत देर में आता है, तो वो बहुत वेट करते हैं बहुत देर तक। हाँ जी, लेट में आता है, बल्कि खुश होना चाहिए उनको। हाँ। कि लेट आ रहा है लेकिन गुरु की राशि है। हाँ। कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा। तो जलीय राशि है और गुरु की राशि है, और इसे हम धर्म की राशि भी कहते हैं, मोक्ष की राशि भी कहते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये समय सेंसिटिविटी से भरा है, लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े हो तो शनि से जुड़े हो, शनि से जुड़ना यानी धर्म से जुड़ जाना, तो फिर शनि महाराज आपको कोई बुरा इंपैक्ट नहीं देने वाले। तो आप डर क्यों रहे हो? आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप नॉलेज अच्छी है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, आप समाज का अच्छा चाहते हो, आप परिवार का अच्छा चाहते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखें। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला कह रहा है आप चिल्ला रहे हो, आप ऊंचा बोल रहे हो, आपने मुझे डांटा, तो फिर अपने पे ध्यान रखने की जरूरत आपको बनेगी। तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी कार्यशैली प्रणाली पर। अब क्या है कार्यशैली प्रणाली? आलस आएगा, आलस आएगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ना। शनि महाराज तो आपको बैठने नहीं दे सकते, वो कहेंगे तुमने आज ये लेसन करना था, आज क्यों नहीं किया, अब तुम पिटोगे। तो अपने लेसन को उस दिन करें, जो काम आपको मिला है उसको करें, उससे भागे नहीं। दिक्कतें आ रही है तब भी अपने कामों को निपटाओ। तो इन लोगों के काम बहुत डिले होंगे, रुकेंगे, चीजें ऐसे अजीब अजीब ढंग से होंगी। आप डरो मत, सबसे बड़ी बात। अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जात्मक बनाओ, सूर्य उपासना करो ताकि आप में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। दूसरा, आपकी 7वीं दृष्टि जाएगी आपके पार्टनर पर। अपने पार्टनर को बहुत सम्मान दो, उसकी हेल्थ का ध्यान रखो, उसको एक अच्छे रिस्पेक्ट, कंफर्ट वो उस पे जोन पे लाओ। तो शनि महाराज आपको कभी बुरे इंपैक्ट नहीं देंगे।